भेजा, 3 से रिजेक्ट 3 से रिजेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है। एक लड़के ने तो $200 दे के भेजा, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अब $100 भेज के, मैंने तो फ्री वाले में ही भेजा था, तो उसने $200 मतलब 8,000 रुपये खर्च करके उसने पेपर सबमिट किया और रिजेक्ट कर दिया। उसके 8,000 रुपये भी गए और पेपर भी गए। तो वैसा है, ठीक है, चलता है सब होता है यही, इसीलिए PhD हर कोई नहीं कर सकता। तो वही है, और वही इसीलिए इतनी ईजी नहीं है, टाइम लगता है। मेरी तो बिल्कुल क्रिएट ही नहीं थी, ABCD भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि करूँगी, और अब छोड़ूंगी, अब कर ही लूँ। ऐसा नहीं कि अब बीच में छोड़ दूँ। हाँ, और क्या, बट पहली बार शायद ज़िंदगी में मेहनत से कुछ मिला है, नहीं तो सब जगह डोनेशन दे दे के भी सीखी। तो इसलिए भले टेस्ट नहीं हुआ, मतलब मिली, इंटरव्यू दिया जैसे भी, पर अब नहीं छोड़ यार, अच्छा ही होगा सब। और बताइए आप लोग कैसे? सौरभ से तक मेरी बात हुई थी वैसे, 24 को 25 को वापस आ रहा है ना, बता रहा था 25 को। तो फिर तो आप लोग अटल की शादी कहाँ से? लखनऊ से, दिल्ली से? लखनऊ, हाँ, तो फिर तो भागा भागी हो जाएगी मुझे लगता है, अगर ऐसे जाएंगे तो। 24 की है शादी उसकी ना? हाँ, नहीं, मुझे लगा 24 मई की शादी है उसकी, उसने बताया था मुझे। तो अगर 24, हाँ, तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे, क्योंकि सौरभ तो 25 को सुबह उसकी दिल्ली की फ़्लाइट है, तो इम्पॉसिबल है। 24 की रात में शादी करके इम्पॉसिबल है, 25 को रात में उसको भागा भागी हो जाएगी। चलिए ठीक है, और बताइए है। और काम 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 अभी आपके पास बहुत है। हाँ हाँ, नहीं आप फ्रिज, तो ये अब फ्रिज तो कानपुर में भी खरीदा था, इतनी जल्दी खराब हो गया? अरे तो ये वाला फ्रिज तो ज़्यादा पुराना नहीं था, मुझे लगता है कितना पुराना था ये फ्रिज, बहुत। ओह, 10 साल मुझे नहीं, अच्छा हाँ, मुझे ध्यान नहीं था, राइट राइट। हाँ, फिर तो हो गया टाइम, वो तो ठीक है, बदल गया तो, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। बस फ्रिज के ऊपर वो डाल दीजिएगा पहले से ही, नहीं तो ये गंदा कर देती है सब रख रख के, वो जो ऊपर डालने वाला आता है। अरे वो एक आता नहीं है जिसमें इधर भी राइट हैंड साइड में भी पॉकेट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉकेट होती है, वो पहले से डाल देंगे तो। हाँ, कवर कर देंगे तो। पूरा नहीं, सिर्फ ऊपर, फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के पूरा नहीं, केवल छत पे, केवल फ्रिज की छत पे, तो फिर वो गंदा नहीं होगा। नहीं, ये सब कुछ वहीं करेंगे, उठा के पेड़ा पेड़ा भी खा सकते हैं। हाँ, और क्या और क्या, गंदा कर देती है। नया नया आएगा आज, कौन सा लिया? गोदरेज? हाँ, फिर हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो ठीक है। कितने का पड़ा बाबू? ये सस्ता है पापा, फिर तो सस्ता ही है, डबल डोर सस्ता ही है। हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं, ठीक है। हम्म, हाँ, तो ठीक है, वो तो वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आज वही पापा जी मम्मी जी दोनों लोगों से बात हुई, 10 15 मिनट ही हुई थी बस। तो बाकी कुछ खासी क्लास नहीं थी, मैं टी ब्रेक हुआ था तो मैंने कहा कर लूँ बात, नहीं तो फिर कर ही नहीं दुनिया। बाकी अब दूसरा पेपर लिखना शुरू करा है मैंने। लिखना क्या, मतलब अभी देख रही हूँ कैसे क्या लिखना है, तो वो भी साथ साथ में करती जा रही हूँ, हो जाएगा।
पता नहीं, मैं तो एक पे ही करती हूँ तो मुझे मालूम है। फिर एयरटेल पे ही किया था मैंने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। काहे की ट्रेन? कानपुर से? अच्छा, आने के लिए बोल रहा था। अच्छा, पूछ रहा था आपसे कि कोई ट्रेन है रायबरेली से मैनपुरी के लिए? फिर? वो आपने जवाब दिया ना उसको, है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से पड़ेगी, मुझे भी हंसी आ रही है। फिर क्या बोला? तो आपने बताया नहीं कि कहाँ से? हाँ। फिर? आएगा कहाँ, अरे वो ना आएगा, मुझे नहीं लगता। वो दूसरा हो सकता है कहीं, पता नहीं मूड का संकी है क्या छोटू। आप लोगों से क्या इस वक्त अब तक ठीक ही रहता है, मतलब नाटक वो जो थे वो सब खत्म ही है। बोलता भी है उस तरह से, ठीक ठाक ही बात करता है। फिर वही है, लोगों की मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं करता, कौन क्या सोचे क्या करे। वही बस। अरे इसीलिए मैं तो अपने बेटे की बात करती हूँ, किसी से ज़्यादा वो मतलब कर लेती हूँ सबसे, ही हाँ हाँ करके। वो तो आपसे अच्छी तरह सीखा है मैंने कि कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए, लेकिन मतलब ज़्यादा अंदर नहीं घुसती। कोई परेशानी होती है तो भी नहीं बताती, सिवाय मम्मी जी के। मम्मी जी फिर भी बहुत ठीक, जाने कैसे, लेकिन पता नहीं बाबा, आपका पता नहीं क्या लगता है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि उन सब से फिर भी बहुत अच्छी है। और एकदम साफ, मतलब जैसे आपका है ना कि आप बोल देते हैं अब जो बुरा लगा, वो भी वैसी फट से बोल देती है। तो इसलिए ठीक, बस उनसे ये बात ठीक से करती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा बेवर फेवर जो भी है उनसे किया मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती। राम जी जैसे मतलब करती तो कुछ बस ठीक है। कौन सी मुझे इस बार पापा शायद मैं नहीं आऊँगी, इस बार मैं शायद नहीं आऊँगी क्योंकि नहीं, कोरिया नहीं पापा, ये आए जहाँ तक ये आएंगे। हाँ, क्योंकि अगस्त में आती तो मैं अगस्त में आती, और 1 महीना जाऊँगी वहाँ, 10 दिन आपके पास, 15 दिन वहाँ, 4-5 दिन आना जाना हो जाता है। और उसमें फिर मेरा यहाँ का भी हो जाएगा, उसमें उससे मैं अगर यहाँ रहूँगी तो मैं पेपर वेपर भी लिख लूँगी। और दूसरा ये कि 3 चीज़ें, एक तो टिकट भी, दिल्ली से टिकट बहुत महंगी इस बार, 25-26 हज़ार $NT, मतलब 50 से ऊपर ही जा रही है, 50-55। और दूसरा ये है कि कोलकाता से सस्ती है, 16-17, मतलब 30-32 हज़ार में। लेकिन कोलकाता से आने का मतलब है पहले तो चलो कोलकाता, फिर एक दिन वहाँ रुक के वहाँ से कानपुर की ट्रेन पकड़ो, उसके बाद 24-25 घंटा लगा के कानपुर आओ, फिर भागते भागते रायबरेली जाओ, तो 3-4 दिन तो उसमें ही लग जाएंगे, और वैसे ही वापस आना पड़ेगा। तो वो है। और दूसरा अमित का भी जून जुलाई तक पता लग जाएगा क्या है सीन। और अमित चाह रहे हैं कि अब अगर एक्सटेंशन मिलता भी है तो ना लें, ताइवान में क्यों मिले, मतलब अमित अब खुद कह रही है। अमित कह रहे हैं कि अगर ताइवान, कह रहे हैं कि मतलब ताइवान में मिल जाए तो बेस्ट है, तो खुद कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कोशिश करेंगे। अब मिले ना मिले बात की बात है, पर एटलीस्ट बंदे ने खुद कहा, ये बहुत बड़ी बात। नहीं तो पहले तो दिमाग में यही था कि कोरिया ही मिल जाए ऐसा वैसा, पर अब बात होती है तो खुद ही कहते हैं कि ताइवान मिल जाए यार तो अच्छा ही है, तो पोस्ट डॉक ही मिल जाए भले। तो बोले हैं कि तुम्हें भी रिज्यूम, बोले बोले चाहे पोस्ट डॉक ही मिल जाए, 55-60 हज़ार जो भी मिले ठीक, मैं आ जाऊँ। तो उनके आने से भी बहुत परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर आ जाते हैं। तो जून जुलाई तक हो सकता है इनका बन जाए कुछ, तो अगर मान लीजिए सितंबर से कहीं नौकरी लगती है तो फिर अगस्त में ही आ जाएंगे, अगस्त में इधर आ जाएंगे, या ख़त्म करके सितंबर में जैसे भी। देखिए अभी मतलब अभी फाइनली। हाँ, इनको नहीं नहीं नहीं, नहीं
नहीं नहीं नहीं, नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोरिया में है ना, तो उनको नहीं आना। मुझे तो इसलिए आना पड़ा था क्योंकि मुझे ताइवान में रह के ताइवान में ही चेंज कराना पड़ा। तो कोरिया से इंडिया यहाँ आएंगे तो मुझे नहीं लगता कोरिया से ही हो जाएगा जब, और हो सकता है आना भी पड़े, मुझे मालूम नहीं है, बहुत श्योर नहीं है, दोनों जगह से हो जाएगा। अब जैसा टाइम होगा जिस हिसाब से, तो क्योंकि मुझे लगता है कोशिश यही करेंगे कि कोरिया से ही हो जाए, क्योंकि इंडिया में फिर आएंगे, फिर उतने टिकट के पैसे, फिर दुनियादारी, तो ये तो बहुत सोच विचारेंगे ना कि अरे इतने पैसे यहाँ लगेंगे। हाँ नहीं, वो सोचेंगे विचारेंगे ना कि अगर कम, जहाँ से कम पैसे में काम होगा ये वहीं से कराएंगे और टाइम में। तो मुझे लगता है जॉब में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, देखिए मिल जाए कुछ तो बात है। तो अभी का दिमाग में यही चल रहा है, तो मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में ट्राई करूँगी रिज्यूमे का लेके, देखिए क्या। तो अभी घर पे तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन मतलब जून में बता देंगे ये टिकट महंगी है जो भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि मुझे पेपर लिखना इसलिए नहीं आ रही, तो फिर ये बात उन लोगों के गले उतरेगी नहीं, क्योंकि पता ही है उनकी जुलाई अगस्त में ही छुट्टी होती है, तो वो इसी तरह से कुछ बोलना पड़ेगा। क्या टिकट सही बात महंगी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कर सकते हैं इस वक्त तो 50-60 हज़ार रुपये आराम से कर सकते हैं। पर फिर वही है कि ये भी नहीं आएंगे और मेरा काम भी नहीं होगा, मतलब मेरा दिमाग आजकल की एज में सही, शायद पता नहीं अब तक की ज़िंदगी में पहली बार इतनी सीरियसली लग रहा है, पता नहीं कैसे ज़िंदगी में पढ़ाई की नहीं, तो अब लग रहा है दिमाग में, वही है, पता नहीं क्या। और बताइए। कल सौरभ से हुई थी मेरी बात, एक दिन लाली बुआ से हुई थी, तो बता रहा था कि 16 को जाएगा, और वही मैंने कहा साथ में रूममेट ठीक ठाक है, तो बोला हाँ उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, सामान वामान लिए आते हैं, दिक्कत नहीं होती कुछ, तो वैसे बता रहा था, कोई भी 15-20 मिनट आते हैं ऑफिस में ही था तब, बस बाकी सब ठीक था। आप लोगों की तबीयत एकदम ठीक? और मम्मी? आपको 2-3 दिन से बस, 2-3 दिन से मैं जब आपसे बात की थी ना, उसके बाद हो गया स्काइप में पैसे ख़त्म मेरे, और उसके बाद इसको स्काइप को रिचार्ज करने में 1-2 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं ये बिज़ी भी थी थोड़ा, पेपर सबमिट करने में रिजेक्ट होता, पहली बार तो दुख होता है ना, तो दुख से उबर रही थी। फिर मैंने सुना उसने 8,000 रुपये फूके, मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं गया, उसने 2 दिन में बस मना कर दिया, ठीक है चलता है इतना, तो बस मेरा बस ठीक है। अमित का भी थोड़ा मतलब दोनों का ही, हम दोनों का ही टाइम ठीक नहीं चल रहा है इसमें, मेरा पेपर रिजेक्ट होता जा रहा है, और अमित थोड़ी सी अमित खैर हमेशा ही टेंशन में रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका भी है कि कुछ नया निकाल के दो एकदम, मतलब सेब से अमरूद बनाओ, उस तरह की रिसर्च मांग रहा है उनका प्रोफेसर, टाइम भी हो गया है, तो 11-11 बजे 12-12 बजे तक रात में काम। अरे मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कठिन काम है ना, अगर आपसे कोई कहे कि सेब है, सेब से अमरूद बना, हाँ उस तरह का काम मांग रहा है वो, अब मतलब ठीक है, लेकिन उनकी फील्ड में काम हो चुका है बहुत, तो नया आइडिया निकाल नहीं पा रहे हैं, 11-11 12-12 बजे तक जुटे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा परेशान चल रहे हैं आजकल, मतलब ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, परेशान वो हमेशा चलते हैं ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो जब मैं दुखी होती हूँ तो वो मुझे ठीक करते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो मैं उन्हें ठीक करती हूँ, बस यही चल रहा है आजकल। तो जब मेरा मूड खराब होता है तो वो 4 बार पूछते हैं फिर क्या हाल चाल, ऐसा वैसा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब उनका होता है तो मैं बोलती हूँ, तो बस आजकल ऐसे ही चल रहा है, बस बाकी सब कुछ ठीक ठाक। आज हम घर में हैं इस टाइम? अरे मतलब मुझे लगा कि कहीं ऑफिस वहाँ तो आपका काम ज़्यादा होता है ना। ओ अच्छा अच्छा, तो पापा अब की बार आपकी ड्यूटी नहीं लगी? आपकी ड्यूटी नहीं लगी? आपकी ड्यूटी नहीं, अब ख़त्म, अब आपकी ड्यूटी नहीं लगी?